और अब बात संभल हिंसा की, जिसके आरोपियों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सीसीटीवी में पहचाने गए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनसे वसूली भी की जाएगी। अब 27 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 21 की तस्वीर आ गई है। संभल के कमिश्नर ने साफ किया है कि आरोपी नंबर 1 समाजवादी पार्टी के सांसद जिया और रहमान बर्क के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जबकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंसा वाले दिन वो शहर में ही नहीं थे। तमाम आरोपियों की तस्वीर देखिए जारी कर दी गई है। ये तस्वीरें अब शहर भर में लगाई जाएंगी, इनसे वसूली भी की जाएगी। हालांकि कई ऐसे आरोपी हैं जिन्हें पहचानने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, लेकिन पुलिस के पास अपने तरीके हैं इन्हें पहचानने के लिए। ये 21 ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान हो गई है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की। वहां पर दरअसल बड़ी संख्या में हर उम्र वर्ग के लोग मौजूद थे। तो संभल में हिंसा के बाद हालात सामान्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब नजर है जांच पर, जांच की दिशा किस तरफ जा रही है और अब तक क्या क्या कामयाबी मिली है। देखिए, अभी तक हमने करीब 74 लोगों की पहचान तो कर ली है। उसमें से जो 27 लोगों को अरेस्ट भी किया है और बाकी लोगों की पहचान हो रही है। जिन लोगों की पहचान करनी है उनके कैमरे से फोटोग्राफ्स निकाल के उनको हम पब्लिक के बीच भी ले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और सहयोग भी मिल रहा है पब्लिक का। धीरे धीरे जो भी बवाली हैं, खास तौर से कल एक जो फोटो आया था जो कैमरे से, जिसमें एक व्यक्ति बंदूक चलाता जैसा दिख रहा है, और एक दो और भी ऐसी चीजें हैं जहां पे जैसे बंदूक चलाने का इशारा सा हो रहा हो कि इधर चलाओ। तो उन सारी चीजों की पड़ताल करने, चेहरे क्लियर नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग पब्लिक से के बीच में वो फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी पहचान करके हमें बताएं ताकि हम उनको कानून की गिरफ्त ले सकें। कुछ महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं अब तक इस मामले में और कुछ नाबालिग बच्चों तक भी पुलिस पहुंची है। जी हाँ, वो इसलिए कि पथराव जब हो रहा था, छतों से पथराव किए जा रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को आगे किया गया, जो नाबालिग बच्चे थे उनको डिटेन करना, उनको प्रक्रिया के अनुरूप ही उनसे निपटा जाएगा, कानून की प्रक्रिया के अनुरूप ही। महिलाएं भी उसमें शामिल थीं, इसलिए उनको भी डिटेन किया गया है। वहीं बर्क ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल को मणिपुर न बनाए सरकार। संभल के अंदर जो घटना हुई है, अभी माननीय सांसद महोदय हमारी बोल रही थी, बेपनाह दुखद घटना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस मसले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया है और हमारा संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहां चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहां से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा, पुलिस के अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। तो ये अपने बयान को खुद बदलना है। ये आम जनता को, जिनकी रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हमने आज भी सदन के अंदर हमारे नेता, हमारे माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज को, मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए, और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव ने भी योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अरे यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत एफआईआर लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है। जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है, तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है, उनपे एकदम एक्सट्रीम
हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए।